मेरे प्यारे दोस्त, आज बज गए हैं सुबह के 6 और आप सुनना शुरू कर दिए हैं इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी को। ये भाग नंबर 5 संघ आज स्टार्ट हो रहा है, टोटल 52 से 151 तक, ठीक है ना। इसके पहले 50 तक हमने डिस्कशन कर दिया था। चलो, आज का जो मोटिवेशन कोड है वो ये है कि है कुछ लिहाज जो चुप सी जुबान रखते हैं, है कुछ लिहाज जो चुप सी जुबान रखते हैं, हम भी अफसानों की एक दास्तान रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं फटाफट एक रिवीजन करा देता हूँ। तो उसके पहले हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं 151 से। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 1 रहा है 1 से 4 तक, 1 से 4 तक वो किसके लिए था? वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र था, ठीक है ना। उसके बाद 5 से 12 तक ये किसका था? वो था नागरिकता के लिए। 13 से 35 तक ये किसके लिए रहा था? 13 नहीं, 12 से 35 तक, 5 से 11, सॉरी, 5 से 11 नागरिकता, और 12 से 35 तक ये किसके लिए रहा था बताइए? 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, और आज हमारा शुरू हो रहा है संघ। कहाँ से? 52 से 151 तक, सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद एक रिवीजन करा देता हूँ। 52 से 151 तक संघ हो गया, 152 से 237 तक राज्य हो गया, और 238 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य हैं। संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 8 में 239 से 242 है। उसके बाद भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 से 243 का से अणा तक। उसके बाद भाग 9 का नगर पालिका 243 ता से 243 या छा तक है। उसके बाद भाग 9 का खा सहकारी समितियां हैं, 243 या जा से या यन तक। उसके बाद 9 अनुच्छेद भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। उसके बाद भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। उसके बाद भाग 12 वित्त और संपत्ति विधाओं के वाद विवाद 264 से 300। उसके बाद भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागमन। उसके बाद भाग 14 301 से 307। उसके बाद भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 325। 14 के का अधिकरण 325 उससे लेकर 323 का निर्वाचन। 15 में निर्वाचन है, 324 से 329 तक। 16 भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है, 330 से 342 तक। भाग 17 राज्य भाषा 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक। और भाग 19 प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन 368, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन 368, ये किस में है? भाग 20 में है, 368। आगे आ जाइयो। 21 में अस्थायी संक्रमणीय एवं विशेष उपबंध है, 369 से लेकर 392। उसके बाद भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रकृत पाठ एवं निरसन 393 से 395। चलो आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा संघ समझ में आ गया ना। तो संघ में क्या हो गया हमारा? कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, विधायिका, केंद्र न्यायपालिका, नियंत्रण महालेखा। 148 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो समझ में आ गया। 52 से 78 तक ये है, 79 से 122 तक ये पर है। बाकी आगे पढ़ते हैं। चलो, ये चीज़ पहले ही बता दिया गया था कि जो संसद है, शासन है, वो विधायिक कानून का निर्माण करता है, विधायिका क्या करता है? कानून का निर्माण करता है। कार्यपालिका क्या करता है? कानून को लागू करता है। न्यायपालिका क्या करता है? कानून के आधार पर न्याय करता है। समझ में आ गया। विधायिका क्या है? कानून का निर्माण करेगा। कार्यपालिका क्या है? कानून को लागू करना। और न्यायपालिका क्या है? कानून के आधार पर न्याय करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है जो हमारा कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब जो नियम बनाएगा, वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, पीएम सीएम है, महान्यायवादी, ये सब मिलकर कार्यपालिका में आते हैं, और यही सब पूरे संविधान में संशोधन करेंगे और बनाएंगे। चलो, ये हमारी राष्ट्रपति आ गई हैं, मुर्मू जी। अब ये बताइए कि प्रेजेंट की राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं।
और ये इनको सबसे पहले क्या है कि 52 जो अनुच्छेद है उसमें भारत एक राष्ट्रपति होना चाहिए बताया गया है, या संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होंगी ये भी बताया गया, होगा ये भी बताया गया है। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और पहला नागरिक होता है, याद रखिएगा। पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। और पहले 52 में क्या है? 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। चलो 53 में आ जाइए। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। सेनाओं का प्रमुख है, पहला देश का पहला क्या कहते हैं नागरिक है, अध्यक्ष भी है, राष्ट्र का अध्यक्ष भी है। देश का प्रमुख कौन है? नाम मात्र का मुखिया। देश का प्रमुख है, नाम मात्र की मुखिया है। डिज्यूर हेड भी है। वास्तविक मुखिया कौन है? पीएम है, डिफेक्टो हेड जिसको बोलते हैं। तो वास्तविक हेड कौन है? पीएम। नाम मात्र का मुखिया प्रेसिडेंट। चलो ये 52 की बात हो गई। आते हैं 54 और 53 की बात है, 54 की बात होती करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। किसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के इस भाग में एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं। मनोनीत वाले भाग नहीं लेंगे, लेकिन महाभियोग में मनोनीत वाले भाग लेते हैं। ध्यान देना, मनोनीत वाले भाग लेंगे। दिल्ली पांडिचेरी में निर्वाचित सदस्य एमएलए वो 70वें संविधान संशोधन 1982 से जोड़ा गया है। चलो ये चीज़ समझते हैं कि निर्वाचित और मनोनीत एमपी और एमएलए। एलए 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 लोकसभा, एमएलए, ठीक है ना। तो जो निर्वाचित हैं वो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, जो मनोनीत है वो नहीं भाग लेंगे। कौन कौन भाग लेंगे? एमपी और एमएलए, मतलब लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, यानी कि कुल मिला के एमपी और एमएलए मतलब विधायक और लोकसभा के सदस्य। आगे आओ, ये 55 नंबर है। 55 नंबर में यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है। मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति सबसे पहले एक होती है हमारी प्रत्यक्ष, एक होती है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। जो इनडायरेक्ट, जो लोगों के चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो है इनडायरेक्ट। तो राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण। ये याद रखना, ये कई बार पूछा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। इसके लिए कितने होने चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। बहुत इंपॉर्टेंट है। जमा राशि कितनी होनी चाहिए? 15,000। ये कोटा याद रखना। कोटा क्या होता है? कुल वोट बटे उम्मीदवारों की संख्या +1 और 55 में क्या है? कोटा याद रखना। कोटा मतलब निर्वाचन पद्धति। कोटा बोले तो निर्वाचन पद्धति। कोटा क्या है? 55। चलो आगे बढ़ते हैं। 15,000 लगेगा और एकल संक्रमणीय पद्धति लगेगी। कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणीय। अब थोड़ा सा ये दोनों चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लो। विधायकी सेट जो है, सेट का विधायकी वोट का जो है वो विधायक वोट मूल्य राज्य की संपूर्ण जनसंख्या बटे निर्वाचित एमएलए की संख्या बटे 1/100। और संसद वोट मूल्य क्या है? मतलब कि ये दोनों के मूल्यों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनका मूल्य अलग होगा, इसका मूल्य अलग होगा। सभी एमएलए का कुल वोट बटे निर्वाचित एमपीज की संख्या। समझ रहे हो ना। उसके बाद 56 में आ जाते हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये दोनों ना रहें तो मान लो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यपाल किसको त्यागपत्र देगा। चलो आगे आते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है किसको? राष्ट्रपति को। जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार संभाल नहीं लेता तब तक वो पद पर बना रहेगा। आ जाते हैं 57 में। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन, जितनी बार चाहे उतना बार। बाप रे, पूरी ज़िंदगी लड़ते रहो भाई। सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यूएसए में केवल 2 बार। अभी देखो वो बना है अभी कौन है यूएसए का राष्ट्रपति? बताओ, यूएसए का राष्ट्रपति कौन है? अभी यूएसए का राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो 2 साल के लिए होते हैं केवल यूएसए में, 2 बार, केवल 2 बार। हमारे भारत में हर बार 2 बार, और हमारे भारत में हर बार, मतलब हर बार। भारत में कई बार ही हो सकता है। चलो 58 क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता में क्या है भैया? देख लो।
राष्ट्रपति की योग्यता में क्या है? भारत का नागरिक और 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, लोकसभा का अध्यक्ष चुनने की योग्यता रखता हो, वह संघ राज्य के अधीन कोई लॉक पद पर न हो। अच्छा, संविधान में कभी भी लॉक पद की कोई व्याख्या, कोई परिभाषा नहीं दी गई है। 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की शर्तें। पद क्या है? संघ राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो और अनेक कार्यकाल के दौरान उपलब्धियां एवं भत्ता कम नहीं किया जाएगा। नंबर 1, उसे किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वह किराया भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन में का उपयोग करने के लिए हकदार होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह ऐसी परिलब्धियों और भत्ते विशेषाधिकार जो संसद द्वारा निर्धारित किए गए हैं, किए जा सकते हैं, का अधिकार है। अब आ गया 60 में शपथ। अभी देखना कि कैसे इसको हम याद कराते हैं। चलो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अनुपस्थित कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित कौन करेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। ये शपथ है। शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति का? सुप्रीम का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो अनुपस्थित है तो कौन कराएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ध्यान देखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन कराएगा? उसी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्यालय का ईमानदारी से निष्पादन करना। नंबर 2, संविधान एवं कानून की रक्षा और बचाव करना, संक्षिप्त करना। भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित। एक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो राष्ट्रपति अपना शपथ लेता है वो किसके लिए लेता है? पद की गोपनीयता के लिए या संविधान के संरक्षण के लिए? तो ध्यान देना, जो एमएलए और एमपीज होते हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, समझ रहे हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वो संविधान संरक्षण के लिए शपथ लेता है, पद के लिए, ठीक है ना। कार्यालय ये तो हो ही गया है, संविधान कानून। चलो आगे आते हैं। 61 अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग। संसद के सदस्य राष्ट्रपति को उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान में परिभाषित ये नहीं है। तो महाभियोग महाभियोग क्या है? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है। ये प्रस्ताव कहाँ लोकसभा में पारित होगा? राज्यसभा में। किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये याद रखना। लोकसभा से भी स्टार्ट किया जा सकता है और राज्यसभा से। सदन के कुल सदस्यों का 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और विशिष्ट बहुमत क्या है? कुल सदस्य राष्ट्र संख्या के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर। दूसरे सदन में भी विशिष्ट बहुमत से पास। एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं, बताया था ना। एमएलए जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं। और महाभियोग केवल कौन कौन लेंगे? एमपीज के जितने भी मनोनीत भी हों या इलेक्टेड, दोनों भाग लेंगे। और एमएलए क्या है? जो विधायक होता है वो कहाँ लेगा? चुनाव में लेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में। बाकी अन्य जगह वो नहीं लेगा, किन्हीं महाभियोग में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक चीज़ हम ये बताते हैं कि क्या हम जानते हैं कि महाभियोग अर्धन्यायिक है, हाँ या ना? चलो इसके लिए 1-2 पॉइंट हैं। संसद के किसी भी सदन के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सही बात है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे आम चुनाव में भाग लेते हैं। हाँ, ये बात तो है, ध्यान देना भाई। केंद्र सरकार वाले नहीं लेते हैं, कोई आम चुनाव में भाग लेंगे लेकिन राष्ट्रपति के उसमें नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भैया, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश के लोग हैं, क्या राष्ट्रपति की महाभियोग में भाग नहीं लेते, हालांकि चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर हो गया?
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते, हालांकि उनके चुनाव में भाग लेते हैं। चलो आगे 62 में आ जाओ। अब यहाँ पर एक नई प्रक्रिया शुरू हो रही है। 62 राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, मतलब 5 वर्ष कार्यकाल समाप्ति के बाद उनकी कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हो जाना चाहिए। मृत्यु हो गई या त्यागपत्र या महाभियोग हो गया तो 2 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना जरूरी है। और उस समय राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन कार्य करेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किसका? सुप्रीम कोर्ट का। समझ में आया? मतलब कि 62 में ये कहा गया है कि अच्छा एक चीज़ और बताते हैं। 62 हो गया। चलो अब एक फार्मूला भी बताएंगे, पूरा 62 रह जाएगा। राष्ट्रपति के पद पर उसकी मृत्यु या त्यागपत्र या निष्कासन या किसी अन्य कारण से रिक्त को भरने के लिए चुनाव रिक्त की तिथि के बाद शीघ्र ही किसी स्थिति में 6 महीने से अधिक बाद नहीं कराया जाएगा। राष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। चलो अब ये बता रहा था इसी चीज़ को। चलो अब हम कैसे याद दिलाते हैं। 52 से सीधे तुम्हारा 61 तक पूरा डाटा रहेगा। देखो एक कवाली पढ़ो। पाकानी कोका द्वियोदशम, 5 बार बोलो। पाकानी कोका द्वियोदशम, पाकानी कोका द्वियोदशम, पाकानी कोका द्वियोदशम, पाकानी कोका द्वियोदशम। चलो पाकानी मतलब पद, का मतलब कार्यकाल, नी फार निर्वाचन, को फार कोटा, का फार कार्यालय, दू फार दोबारा निर्वाचन, यो फार योग्यता, दा फार दशा, इस फार शपथ और एम फार महाभियोग। 52 से सीधे हम कहाँ पहुँच गए? 61 में। पाकानी कोका द्वियोदशम, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। पाकानी कोका द्वियोदशम, पाकानी कोका द्वियोदशम। याद रहेगा? कोका कोटा कार्यकाल, दियो अब वही नंबर से याद रखना। चलो ये सब प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट को देख लो भैया, प्रेसिडेंट को देख लो। प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। चलो आगे आते हैं। अनुच्छेद 63 से 71 तक। तो वो उपराष्ट्रपति की बात आ गई ना। उपराष्ट्रपति किसमें है? 63 में। अब 52 में कौन थे? राष्ट्रपति। 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्य। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई। यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी हर जगह पूछा गया है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इतनी बार पूछा गया कि पूछो मत। चलो इसको रट लो। 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन है। 65 में। चलो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसको पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। किसी भी अवधि के दौरान जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस समय राज्यों के परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें था? पाकानी नीफा पाकानी नीफा 52 53 54 में था। और इसमें क्या है? 66 में। चलो निर्वाचन मंडल, सभी संसद के एमपीज। उपराष्ट्रपति में कौन आएंगे? सभी संसद के एमपीज। क्या इसमें विधायक आएंगे? नहीं आएंगे, विधायक इसमें नहीं आएंगे, सभी एमपीज होंगे। एकन संकोणीय मत द्वारा इसका अध्यक्ष वो होगा। और दूसरा, संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य ना हो। और योग्यता जानती हो, 35 वर्ष, नागरिक, किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा को चुने जाने के उम्मीद हो। इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एमएलएज होते हैं वो इनमें भाग लेते हैं कि नहीं? इसमें एक कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए, क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एमपीज होते हैं जिनको मनोनीत किए जाते हैं, क्या वो भाग लेते हैं कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। 67 राष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
त्यागपत्र हटाने की प्रक्रिया जानी रहो। राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित हो और जिसे लोकसभा सहमत हो। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 61, उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली हो, उसके अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य समाप्त होने से 2 महीने से पहले 60 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 60 दिन पहले। उधर राष्ट्रपति का कोई टाइम फिक्स नहीं था, वो हो जाना चाहिए, लेकिन मृत्यु पर 2 महीने राष्ट्रपति के लिए था कि मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र महाभियोग हो जाए 2 महीने पहले। यहाँ पर निर्वाचन अगर अगर उनका कार्यकाल खत्म हो रहा तो 60 दिन पहले हो जाना चाहिए। चलो, उनके पास 5 वर्ष के लिए कार्यकाल समाप्ति पर हो, त्यागपत्र, ये इन चीज़ों पर होनी चाहिए। संसद द्वारा हटाए जाने पर, उनकी मृत्यु पर, जब वह पद धारण करने के अयोग्य हो जाएं, जब उनका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाए, उस स्थिति में 60 दिन के अंदर ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए। चलो, शपथ आ गया। राष्ट्रपति का शपथ किस में है? 69, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो 69 में शपथ है। अब याद रखिए कि राष्ट्रपति की शपथ किस में? 60 में शपथ है। 70 में अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 51, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेशों और विवादों की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए वह किए गए कार्य मान्य नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। चलो आगे आ जाते हैं। संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित तथा उससे जुड़े किसी भी मामले में विनियमित कर सकता है। ठीक है ना। अब 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 और 161 याद रखना। ये राज्यपाल का क्षमादान है, ये 7 है और इधर भी 7 है और ये दोनों 2 है। याद रहेगा ना। 72, अगर 7 आ जाए तो इसके ये बना लेना। ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति वैसे राज्यपाल। चलो, संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाए गए और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा देने का अधिकार देता है। ये वाली सजा संघ कानून के विरुद्ध अपराध के लिए, सजा कोर्ट मार्शल सैन्य द्वारा, सजा मौत की हो, तो इन सब में परिवर्तन कर सकता है। केवल एक पावर होती है राष्ट्रपति के लिए और कोई नहीं। 61 में क्या है? बता ही दिया था अभी। देखो, बताया ना, राज्यपाल की क्षमा शक्तियाँ। देखो, राज्यपाल मृत्युदंड नहीं माफ़ कर सकता, बाकी सब कर सकता है। मृत्युदंड के अलावा नहीं कर सकता, ये शक्तियाँ नहीं होती। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये भी शक्तियाँ उसको दी गई हैं। याद रखना, एक्सेप्शन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें राज्यपाल मृत्युदंड को भी बदल सकता है। वो है अरुणाचल प्रदेश। ये स्पेशल उसको दी गई है। चलो, उपराष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति वैसे उपराष्ट्रपति, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल, सबसे ज़्यादा बार जो निर्वाचित हुआ सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कार्यकाल सबसे ज़्यादा हामिद अंसारी। तीसरे राष्ट्रपति कौन है? बेबी गिरी। सबसे ज़्यादा कार्यकाल राष्ट्रपति के लिए किसका था? कमेंट बॉक्स में बताइए। राजेंद्र प्रसाद का। शब्दावली। चलो, शब्दावली में क्या है? पहला क्षमा। क्षमा क्या होता है? दंड और बंदी दोनों को हटा देना। दंड और बंदी दोनों को हटा देना। दोष की सजा और दंडादेश और निहताओं से पूर्णतः मुक्त कर देना। लघुकरण, वैसे लघुकरण का मतलब छोटा करना, लेकिन नहीं, दंड के स्वरूप को ही बदल देना। मतलब मृत्युदंड को कारावास, कारावास को मृत्युदंड, ऐसे कुछ है। वैसे तो लग रहा है लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन का मतलब होता है छोटा करना। परिहार मतलब दंड की अवधि को कम करना। परिहार ये याद रखना। क्षमा का मतलब हटा देना, बंदीकरण दोनों को हटा ही देना, बंदी कर देना। लघुकरण का मतलब बदल देना। परिहार का मतलब कम कर देना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष कर देना। ठीक है ना। उसके बाद विराम और विराम का मतलब है रोक देना, लेकिन नहीं, मूल सजा के प्रावधान को किसी विशेष परिस्थिति में बदल देना। और विलंबन मतलब इसका अर्थ होता है अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगा देना। प्रविलंबन। रिप्रीविव मतलब दोबारा रिव्यू करना, वही चीज़। प्रविलंबन मतलब दोबारा तुम एक बार रिव्यू करो,
जो रोक लगा दी जाती है। विराम का मतलब है मूल सजा के प्रावधान को किसी विशेष परिस्थिति में बदल देना। ये याद हो गया। चलो आगे आते हैं। ये एक छोटा सा रहा है। चलो, केहर सिंह वर्सेस भारत संघ मामला 1988। तो केहर सिंह मामले 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की जांच और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग समीक्षा के अधीन नहीं है। चलो आज ठीक है। इसके सिवाय कि जहां राष्ट्रपति का निर्णय मानना तर्कहीन, दुर्भावपूर्ण या भेदपूर्ण हो, यहाँ पर नहीं, उसकी क्षमादान की शक्ति नहीं है। समझ रहा हूँ, जहाँ तर्क नहीं हो। अब भैया ऐसे राष्ट्रपति थोड़ी ना दे देगा कि चलो कोई आतंकवादी है छोड़ दो इसको, ऐसे थोड़ी ना होगा। उसकी भी सुप्रीम कोर्ट है, ये सब न्याय अधिकारी, इसलिए मामला 1988 में स्टार्ट हुआ। चलो, न्यायिक भर्तियाँ। उपराष्ट्रपति के लिए वह मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। कौन? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करेगा। वह कानून तथा तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह से ले सकता है तथा हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। वह क्षमादान, राहत, माफ़ी, विलंबन और किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराव नहीं करेगा। किसके के लिए है? राष्ट्रपति के लिए है। राष्ट्रपति किसका मनोनीत करेगा? मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, और कानून के तहत देखो, और ये क्षमादान। चलो यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये आज का अध्याय। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते जाते हैं। प्रविलंबन, सजा रोक देना कुछ दिन के लिए, विराम, किसी भी प्रावधान भी सजा को बदलना, परिहार, दंड की अवधि को कम करना, लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदल देना, क्षमा, दंड और बंदीकरण दोनों को हटा देना, 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक, 161 किसके लिए? राज्यपाल क्षमादान, 72 किसके? राष्ट्रपति का क्षमादान, 71 किसके लिए? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति उसका निवारण करेगा, 72 आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, 69 शपथ हो गया किसका? उपराष्ट्रपति का, 61 उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली है, 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 65 राष्ट्रपति राष्ट्र के कर्तव्यों का पालन करना, 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता, 63 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सब राष्ट्रपतियाँ हैं। तुम लोग बनोगे पत्नी के पति। पकानी कोका द्वियोदशम याद रहेगा ना? पकानी कोका द्वियोदशम, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो आज हमने 52 से लेकर 72 तक यहाँ ख़त्म किया, ठीक है ना? तो यहीं पर दी एंड करते हैं। और पकानी कोका द्वियोदशम, राष्ट्र का कोई पति बना, कोई उपराष्ट्र का पति बना, और तुम लोग पत्नी के पति बनो बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लेकर। चलो, राम।